हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो पार्ट है उस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो मैंने अप्रैल के एंड में लॉन्च किया था। कोर्स का कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीजों के रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में सबसे पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे, हाई टाइड फ्लैग वाला। उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हाई टाइड फ्लैग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक नॉर्मल फ्लैग पैटर्न और एक हाई टाइड फ्लैग के बीच में डिफरेंस क्या है, और एक हाई टाइड फ्लैग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं कि एक हाई टाइड फ्लैग है। इसको बुल फ्लैग भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसको चार्ट में कैसे स्पॉट करते हैं, कहाँ पे है तब ये अच्छा है, कहाँ पे जब ये बन रहा है तो इतना अच्छा नहीं है, प्लस इसको स्पॉट कैसे करते हैं चार्ट में कितना। ये बहुत स्पॉट करना बहुत इजी और फास्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो वो भी हम देखेंगे कि इसको स्पॉट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे एंटर कब होना है, एंट्री के रूल्स क्या है, री एंटर कब होना है और एग्जिट कब करना है, चाहे वो टारगेट का एग्जिट हो या स्टॉप लॉस का एग्जिट हो। उसके बाद मैं एक स्क्रीनर शेयर करूंगा कि कैसे हाई टाइड फ्लैग का चार्टिंग पे एक स्क्रीनर बनाया जा सकता है और उसको रन करके स्टॉक्स को ढूंढा जा सकता है। और लास्ट में मैं एक दो इंडिकेटर्स बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं हाई टाइड फ्लैग को ट्रेड करने में। अगर इच्छा हो तो यूज कर सकते हो, बट ये जस्ट एक सपोर्टिंग इंडिकेटर्स है। लेकिन देखो, हाई टाइड फ्लैग या कोई भी ट्रेडिंग है ना, वो इंडिकेटर्स या इन सब से नहीं होती है। आफ्टर सम टाइम आपको यू विल स्टॉप यूजिंग, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राइस एक्शन से ही समझ जाओगे कि कब एंटर करना है। फिर भी टू स्टार्ट विद मैं एक दो इंडिकेटर्स बताऊंगा जिनकी आप मदद ले सकते हो। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एक स्टैंडर्ड फ्लैग क्या होता है। स्टैंडर्ड फ्लैग हम सब ने पढ़ा होगा, कैंडलस्टिक चार्ट। जब कैंडलस्टिक का पैटर्न्स पढ़ते हैं तो एक फ्लैग का पैटर्न पढ़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है। मेनली बड़े टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये उसका कुछ इस तरीके का शेप होता है जिसमें कि एक बार प्राइस एक मोमेंटम में प्राइस ने एक सडन स्पाइक दिया, ऊपर गई। उसके बाद प्राइस क्या करती है, एक रेंज में कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर देती है और कुछ लेवल्स बन जाते हैं कि प्रीवियस स्विंग का हाई, जैसे फ्लैग का ब्रेकआउट इसको आना बोलते हैं। कुछ लोग पोल से भी ब्रेकआउट लेते हैं। ये पोल होता है और ये फ्लैग होता है। प्राइस एकदम से मूव हुई, से 20-30% प्राइस ने मूवमेंट दिया, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद प्राइस एक रेंज में, एक वाइड बड़ी रेंज होती है जिसमें कि काफी टाइम तक घूमती रहती है और एक रेंज फॉर्म करती है जो कि थोड़ी सी झुकी हुई होती है, मतलब स्लैंटेड है, वो फ्लैट नहीं होती है हमेशा। कभी भी आप देखोगे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जो बुलिश पैटर्न्स हैं, वो सब स्लैंटेड होते हैं, चाहे वो कप एंड हैंडल हो या हेड एंड शोल्डर्स हो। और जो बेरिश पैटर्न्स होते हैं वो ऊपर की तरफ से स्लैंटेड होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फ्लैग बनता है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट होता है, मोस्टली रीटेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और फिर वो अपना पोल जितना रिटर्न देने की। दिस इज अ स्टैंडर्ड फ्लैग। एक हाई टाइड फ्लैग इससे डिफरेंट कैसे होता है, हाई टाइड फ्लैग में भी एक पोल होता है, लेकिन पोल जो है ना स्ट्रेट होता है, एक हाई होता है वो ना। जैसे ये क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल के आता है। जब ये वाला हाई टाइड फ्लैग का पोल बनता है तो एकदम से स्ट्रेट बनता है, मतलब एक दो तीन कैंडल लगातार बुलिश कैंडल बनती है। उसके बाद एक क्या होता है, ये यहाँ पे एक एक्सट्रीम टाइटनेस आती है। टाइटनेस भी नॉर्मल वाली नहीं, एक एक्सट्रीम टाइटनेस आती है, यानी कि बहुत छोटी कैंडल्स बनती है, वॉल्यूम ड्राई हो जाता है और ये बहुत टाइम तक नहीं चलता, बहुत लंबा नहीं चलता। और एक एक टाइट जोन, छोटा सा टाइट जोन क्रिएट होता है, जिसके बाद एक शार्प ब्रेकआउट आता है जिसमें मोस्टली आपको ये जो रीटेस्ट हुआ था ना, ये भी नहीं होता है। इसको मोमेंटम बर्स्ट भी बोलते हैं। जैसे अगर कल मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे जिसमें मैंने एक चैनल बताया था स्टॉक बी करके, प्रदीप बॉन्डे जी का, उन्होंने भी इस पे काफी रिसर्च की हुई है। उनका एक सेटअप है मोमेंटम बर्स्ट सेटअप। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम बर्स्ट या बुल फ्लैग जिसको बोलते हैं। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ट्रेडर लाइन पे आपको। इसमें क्या होता है, एक सडन मोमेंटम का बर्स्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक हाई मोमेंटम में है। उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा पॉज आता है जहां पे कि एक्सट्रीम टाइटनेस आती है। एक्सट्रीम टाइटनेस
अभी हम देखेंगे चार्ट पे कैसी होती है वो। एक्सट्रीम टाइटनेस आती है और उसके बाद वो एकदम से मोमेंटम का बर्स्ट होता है और फिर से एक हाई टाइड फ्लैग बनता है। मतलब ऐसा होता है मोस्टली, क्या होता है वो एक, जब वो यहाँ से यहाँ रन करके आएगा तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो 20% मिल गया, 15% मिल गया, 10% मिल गया, वो सब एग्जिट करते हैं। वो जब सब एग्जिट करेंगे तो कोई उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेता है यहीं पे, और वो सप्लाई बहुत कम होती है, क्योंकि तभी मैंने बोला ना एक्सट्रीम टाइटनेस का मतलब क्या है, वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। वॉल्यूम ड्राई होने का मतलब क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड हो रही। कौन बेच रहा है? छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स बेच रहे हैं। समबडी इज एब्जॉर्बिंग दैट सप्लाई हियर इन दिस जोन। जब वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप देखोगे लोएस्ट वॉल्यूम आ जाएगा और फिर ये ब्लास्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर से कुछ रिटेल ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से एक हाई टाइट फ्लैग बनेगा और फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सट्रीम टाइटनेस होगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको। चार्ट, अभी देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक सडन बर्स्ट आया, एकदम से शार्प मूव आया प्राइस में। शार्प मूव आया मतलब गैप अप होके कितना बड़ा मूव आया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, कैंडल्स की साइज छोटी 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 हो जाती है ना, इनसाइड बार्स बन रही हैं और ये यहाँ पे ड्राइनेस आ गई। इफ यू लुक एट दिस ना, यहाँ पे एक्सट्रीम ड्राइनेस है वॉल्यूम में कंपेयर टू दिस पोल। ये जो पोल बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोल। ये बना मेरा पोल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्सट्रीम टाइटनेस है वो स्टार्ट हो गई और फिर वहां से हुआ बर्स्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे उसने वॉल्यूम का ड्राइनेस स्टार्ट है। ड्राइनेस देखो एकदम ड्राई हो गया वॉल्यूम और फिर से वहां पे एक बर्स्ट आया। उसके बाद वो चल रहा है। एक दो और एग्जांपल्स देखता हूँ आपको। एग्जांपल्स जितने ज्यादा आप देखोगे उतना इसके दिमाग में ना पिक्चर क्लियर होगी कि कैसे बनता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से स्टार्ट हुई प्राइस, सडन मूव स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हुआ, एकदम ये लोएस्ट वॉल्यूम आया और उसके बाद उसने फिर से मूव करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से ये जो पोल बना हुआ है ना, ये कंटिन्यू कर रहा है। ये यहाँ पे जैसे एकदम से सडन बर्स्ट नहीं हुआ, बट ये मोमेंटम गया नहीं है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, 1 2 3 कैंडल आई, एक पोल बना यहाँ पे, ये पोल बना। उसके बाद देख रहे हो एक्सट्रीम टाइटनेस आई, यहाँ पे कैंडल्स क्या हो गई, एकदम डोजी टाइप की कैंडल हो गई है और उसके बाद एक बर्स्ट हुआ। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता, आपको समझ आएगा। लुक एट दिस, यहाँ पे बर्स्ट हुआ मोमेंटम, बहुत तेजी आई। उसके बाद क्या हो गया, एक्सट्रीम टाइटनेस आ गई। लुक एट द डोजी कैंडल्स। आ रही है आपको बात समझ है? ये इसको बोलते हैं हाई टाइट फ्लैग या बुल फ्लैग। एक छोटा सा फ्लैग बनता है ऊपर जो कि एक्सट्रीम टाइटनेस के साथ में है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कि ये मैंने थर्ड टाइम लक्स में एंट्री की है। क्या होता है, ये एक बड़ा हाई पोल बनता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीम टाइटनेस आती है, कैंडल्स में भी आती है, वॉल्यूम में भी आती है। वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, कैंडल टाइट हो रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और वो फिर से मूव करता है। लुक एट दिस, ये पोल बना, ये वॉल्यूम देखो एकदम से बर्स्ट हुआ, यहाँ से पोल बना और फिर एकदम एक्सट्रीम टाइटनेस आ गई। यहाँ पे देख लो ये टाइटनेस, छोटी छोटी कैंडल से वॉल्यूम ड्राई हो गया और उसके बाद वो ऊपर गया, एकदम से सडन मोमेंटम का बर्स्ट होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको जेजी कैम में, जैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे मूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे टाइटनेस आई। लुक एट द वॉल्यूम ड्राइनेस, एकदम वो इनसाइड बार्स बन रही हैं और उसके बाद एक बर्स्ट होता है। वो फिर से वहां पे ऐसा ही किया उसने, छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बनाई, वॉल्यूम ड्राई हो गया एंड देन देयर इज अ बर्स्ट। मोनार्क जिसमें अभी मेरी एंट्री भी है, वो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पोल बना, गैप अप के साथ में एक्सट्रीम बुलिशनेस आई, बढ़िया वॉल्यूम था और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, ड्राई हो गया। लुक एट द सेम एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फिर से वॉल्यूम ड्राई हो गया, छोटी छोटी टाइट कैंडल्स आई हैं, फिर से वॉल्यूम ड्राई होता है, छोटी छोटी। देखो आप वॉल्यूम का डिफरेंस समझो, एक वॉल्यूम का पोल बन रहा है, यहाँ पे ड्राइनेस आ गई है और उसके बाद छोटी छोटी इनसाइड बार्स कैंडल्स बन रही है।
बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऑप्टिमस है मेरे पास काफी टाइम से, मल्टीपल एंट्रीज मिलती है आपको। देखो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार एंट्री मिलेगी। कैंप वेब है, अभी आपको न्यूलैंड लैब्स है, कोचिन शिपयार्ड एग्जाम्पल, ये हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है इसको। कोचिन शिपयार्ड और जो अपना पारस हो गया या मजगांव डॉक हो गया, जीआरएससी हो गया। लुक एट दिस, ये ऊपर गया, अच्छा वॉल्यूम के साथ पोल सपोर्टेड था। ये वाला एग्जांपल हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे ये इलेक्शन वाले दिन का है, इसको हम इग्नोर करें तो ये हमारा पोल है। क्या हुआ उसके बाद, एक्सट्रीम ड्राइनेस आ गई, ठीक है, और उसके बाद फिर से एक बना और फिर ये जाके इसने यहाँ पे बर्स्ट दिया। आप सारे एग्जांपल, जीआरएससी हमने कई बार डिस्कस किया। लुक एट द जीआरएससी थिंग, देयर वाज अ पोल हियर, वी हैव टू इग्नोर दीज 3 कैंडल्स। जो इलेक्शन का टाइम हुआ था, इग्नोर करेंगे उस कैंडल को कि वो जस्ट एक टेम्परेरी फेज था। तो दिस इज माय पोल, दिस इज वेयर द ड्राइनेस हैपेंस। और उसके बाद फिर से एक पोल बना, फिर से ड्राइनेस आई। लुक एट दिस ड्राइनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई टाइड फ्लैग। क्लोज करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।